बोले तो हर एक बात से खुशबू आई और ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आई। अब कहते ही है किसी किरदार या मकाम या वाकया की तफसील फराहम करना जिससे अमूमी तौर पर मकसद समझ में आ जाए सामने को कि उन्हें प्रेम चंद को अफसाने का मौजूद कहा जाता है। उनका अफसानवी मजमूआ सोचे वतन उर्दू का पहला अफसानवी मजमूआ है। इनके अलावा लेकिन जैसे जैसे साइंस में तरक्की की, इंसान की मसरूफियात बढ़ती गई और रफ्ता रफ्ता गैर की तरक्की इससे अपनी दिलचस्पी खोने लगी। उर्दू भाषा प्रोत्साहन राज्य योजना अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। उर्दू निर्देशालय मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में जिला स्तर पर उर्दू भाषा छात्र छात्रा प्रोत्साहन राज्य योजना के अंतर्गत वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन प्रेक्षागृह दरभंगा में जिला उर्दू भाषा कोषांग दरभंगा द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, उप निर्देशक जनसंपर्क सत्येंद्र कुमार प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार के द्वारा समारोशन कर किया गया। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त को संबोधित करते हुए कहा कि उर्दू भाषा हमारे देश की दूसरी भाषा है। सरकार की पहल है कि उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करे। सरकार कर्मी एवं जो सरकारी कर्मी नहीं हैं उनके लिए भी उर्दू सीखना हेतु क्लास संचालित की जाती है। उन्होंने उर्दू भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करने को कहा। उप निर्देशक जनसंपर्क को संबोधित करते हुए कहा उर्दू एक लोकप्रिय भाषा है। उन्होंने कहा कि खासकर शेर व शायरी में चाहने वाले भी उर्दू भाषा सहित अन्य जानकारी लेते हैं। उन्होंने वाद विवाद प्रतियोगिता में उपस्थित छात्र छात्रा से अनुरोध किया कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें और बेहतर से बेहतर स्थान प्राप्त करें। जिला कल्याण पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा इस तरह की सफल कार्यक्रम विगत वर्षों दरभंगा जिला के आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए तथा आम लोगों को उर्दू सीखने के लिए प्रेरित करते हुए इस तरह की कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप 24 दैनिक बिहार ग्रामीण को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी भी खबर के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। हर एक बात से खुशबू आए, वो जो बोले तो हर एक बात से खुशबू आए और ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। तख्त नशी पर तशरीफ फरमा इल्म व अदब के आफ्ताब व महताब हकम साहिबान और मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस ज़िली सतह पर मुनक़िद होने वाले इल्मी व अदबी प्रोग्राम में मेरा मौज़ूअ सुख़न है फ़न अफ़साना निगारी एक जायज़ा। हज़रात, किसी भी ज़बान के फ़रोग़ और उसके इस्तेहकाम के लिए जहाँ एक तरफ शेर और शायर की ज़रूरत पड़ती है वहीं दूसरी जानिब नस्र और नस्र निगारों की भी सख्त ज़रूरत महसूस होती है। क्यों? क्योंकि बगैर इसके ना तो हम कुछ वाज़ेह तौर पर लिखा जा सकता है और ना बोला। इसी के पेश नज़र कुदरत ने हमें और हमारी प्यारी ज़बान उर्दू को एक से बढ़कर एक अदीब नस्र निगार अफसाना तराज मिला जिन्होंने हमारी ज़बान के गैसवे बरहम को संवारा, उसमें चांद तारे सिमोए और इस कदर अपने जोर कलम से इसे आरास्ता व पैरास्ता किया कि दीगर ज़बानों के जानने वाले भी इसके जुल्फों के असीर हो गए। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर अफसाना किसे कहते हैं, तो सादा सी ज़बान में ये समझें कि अफसाना जदीद नसरी अदब की एक अहम सिन्फ है जिसे अंग्रेज़ी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। उर्दू में ये सिन्फ अफसाना, मुख्तसर अफसाना और कहानी तीनों नामों से मशहूर है। अफसाने से मुराद ऐसी कहानी जिसमें किसी शख्स की ज़िंदगी का अहम पहलू पेश किया गया हो या कोई ऐसा वाक़या बयान किया गया हो जिसकी इब्तिदा हो, इर्तिक़ा हो, खात्मा हो और हमारी ज़िंदगी की बसीरत में इजाफा हो। मुख्तसर अफसाने की ये भी तारीफ की गई है कि ऐसी कहानी जिसे पढ़ने में हमें आधे घंटे से 2 घंटे का वक्त लगे या जिसे एक ही नशिश में पढ़ा जा सके। उर्दू में प्रेमचंद को अफसाने का मुअज्जिद कहा जाता है। उनका अफसानवी मजमूआ सोज़े वतन उर्दू का पहला अफसानवी मजमूआ है। इनके अलावा उर्दू के मशहूर अफसाना निगारों में कृष्णचंद, राजेंद्र सिंह बेदी, मंटू, असमत चुगताई वगैरह का शुमार होता है। उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में सबसे अहम नाम प्रेमचंद का है। प्रेमचंद ने उर्दू अफसाने में हकीकत निगारी की बुनियाद डाली, समाजी मसाइल को अपने अफसाने का मौजू बनाया। समाजी ज़िंदगी उनके अफसानों में समाजी ज़िंदगी खुसूसन दिली ज़िंदगी की हकीकी तर्जुमानी मिलती है। वतन से मोहब्बत, समाजी इंसाफ और सियासी आज़ादी जैसे मौज़ूआत उनके अफसानों में बिखरे पड़े हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने दिवकार, प्रोग्राम में मौजूद सामईन व सामियात और हज़रात ख़त्म। मैं 11वीं जमात की तालिबा रुशदा फलाही उच्च माध्यमिक विद्यालय निस्ता सिंहवारा से
आप सबों के सामने हाजिर हुई हूँ। मेरा मौजूद सुखन फन्नी अफसाना निगारी एक जायजा है। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, उर्दू में मुख्तसर अफसाना मगरिब के असरात की देन है। नज़री अदब में उर्दू अफसाने को अंग्रेजी अदब के जरिए मुतारफ कराया गया है। अगरचे इसकी उम्र ज़्यादा तवील नहीं है, मगर फिर भी इस मुख्तसर से अरसे में नज़री अदब की इस सिंफ ने दूसरी असनाफ की तरह अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वैसे तो सिर्फ अफसाना उर्दू अदब के लिए 20वीं सदी में एक अहम इजाफा की हैसियत रखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले किस्से कहानियों का रिवाज नहीं था। दास्तानों के ज़माने में चूँकि ज़्यादा मसरूफियत नहीं थी और दास्तानों के अलावा वक्त गुजारी का कोई जरिया नहीं था, चुनांचे उस ज़माने में इस तरह के तवील किस्से ज़्यादा पसंद किए जाते थे। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, इंसान की मसरूफियात बढ़ती गई और रफ्ता रफ्ता गैर फितरती किस्से अपनी दिलचस्पी खोने लगे, तो जस्ता जस्ता हकीकत पर मबनी किस्से, कहानियाँ मंजर आम पर आने लगी, जिन्हें नॉवेल और उसके बाद अफसाने की शक्ल में पेश किया जाने लगा। अजीज दोस्तों, जहाँ तक तारीखी इर्तिका के पस मंजर में अफसाने का सवाल है, तो इस सिलसिले में बहुत सारे नजरियात पेश किए गए, जिसके तस्करे का न वक्त है न मौका। ये समझे कि इस सिंह को बाकायदा तौर पर आबियारी और आबपाशी और इसकी सिमत और रफ्तार को मुतय्यन करने का काम प्रेमचंद के हाथों अंजाम पाया, और उर्दू के अव्वलीन अफसाना निगारों में सबसे अहम नाम प्रेमचंद का है, क्योंकि उन्होंने उर्दू अफसाने के लिए राहें हमवार की। इसमें शक नहीं कि प्रेमचंद से पहले बहुत से अदीबों ने अफसाने लिखे, लेकिन वो अफसाने फनी लवाज़िम के तकाज़ों को पूरा नहीं करते। प्रेमचंद ने हिंदुस्तानी अवाम के जिंदगी के हर पहलू को अपने अफसानों में जगह दी। सोज़े वतन से लेकर वारदात तक के अफसानों को हिंदुस्तानी अवाम के मसाइल में पेश किए, और इन मसाइल को पेश करने में हकीकत निगारी से कभी चश्मपोशी नहीं की। दोस्तों, 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हो जाता है और अदब को जिंदगी से करीब लाने की कामयाब कोशिश से अफसाने की मकसदियत भी नई जान पड़ जाती है। उस जमाने में अफसाना निगारों की तादाद में सिर्फ इजाफा नहीं, बल्कि अफसाने में नए मौज़ूआत भी दाखिल होते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात, अफसाना निगारी को तक़सीम वतन का दर्द भी झेलना पड़ा। मुल्क तक़सीम हुआ, चारों तरफ फसादात हुए, तो अफसाना निगार भी उस खूनी हादसों की तरफ मुतवज्जा हुए, और हम वहशी हैं, शिकस्ता गंगूरे, तोबा टेक सिंह, जरी, जलावतन जैसे बहुत से अफसाने मुनस्से शहूद पर आए। मुहतरम हाज़रीन व हाज़रात, उर्दू अदब के शहसवारों, अदीबों और कलमकारों की हमाजहद कोशिशों से उर्दू अफसाना आज भी जिंदगी के करीब नजर आता है और काबिल फहम भी होता जा रहा है। अब आए आखिर में हम सब मिलकर अहद करें कि हम उर्दू अदब की आबियारी, आबपाशी और इसकी खिदमत के लिए हम वक्त तैयार रहेंगे और पूरी रियासत में बिलखुसूस अपने जिला में उर्दू की जोत जलाएंगे। मैं इस प्रोग्राम के लिए हुकूमत बिहार और बिलखुसूस जिला उर्दू जबान सिल दरभंगा का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हम तालबात और तलबा के लिए ऐसे मौका फराहम किए। शुक्रिया। किराम और अजीज साथियों और हकम साहिबान, अफसाना नसरी अदब का नुमाया तरीन सिनफ है। इस सिनफ की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज ये सिनफ दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों की अदब में पाई जाती है। इसकी अहम तरीन खूबी इख्तिसार और जामियत है, और यही इसकी मकबूलियत की वजह बन गई। वाक़या यह है कि इंसान जूं जूं रुमूज़े ज़िंदगी में मसरूफ़ होता रहा, इस सिनफ की मकबूलियत में उतना ही इजाफा होता रहा। अफसाना तफल इख्तिसार और वक्त के साथ मुंसलिक है। दास्तान, नाविल और तवील कहानियों के मुकाबले में अफसाना इख्तिसार और जामियत का फ़न है। इसे उर्दू में शॉर्ट स्टोरी यानी मुख्तसर अफसाने का मुतबादिल ख्याल किया जाता है। सामिईन, स्टोरी यानी मुख्तसर अफसाने का मुतबादिल ख्याल किया जाता है।